और आज ये छोटे मेरे दुकान का थैला पकड़कर मुझसे क्या कहने लगा और मैं भी छोटे की बात सुनकर उससे क्या कहने लगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि आज सुबह से ही मैं छोटे के पास आकर कहने लगा, अरे जाओ ना छोटे, मेरे दुकान में कुछ सामान कम हो गया, उसको लाना। और इतना सुनते ही छोटे कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा भैया। तो मैं छोटा से कहने लगा, जाओ ना यार प्लीज, एक ही बार चले जाओ ना। और इतना सुनते ही छोटे कहने लगा, दो लाओ। तो इसलिए मैं भी छोटे को जल्दी जल्दी बिल दे दिया और बिल पकड़ते ही छोटा सीधा निकल गया हथबंद जाने के लिए। और कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद हथबंद पहुँच भी गया और हथबंद पहुँचते ही सबसे पहले आ गया किराना सामान लेने के लिए। और आज तो इस दुकान में ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, इसीलिए छोटा जल्दी से इस लड़के को बिल भी दे दिया। और बिल मिलते ही ये लड़का बिल को पढ़ने लगा और कहने लगा, नीचे का दो नाम तो समझ ही नहीं आ रहा है। और इतना सुनते ही छोटे कहने लगा, रुको भैया को पूछ कर बताता हूँ। और इतना कहने के बाद वो मुझे कॉल लगाने लगा, लेकिन मेरा नंबर तो अभी व्यस्त बता रहा था, इसीलिए छोटा इसे कहने लगा, नहीं समझ आ रहा है ना तो रहने दो, फिर कभी आऊंगा तो ले जाऊंगा। तो ये लड़का कहने लगा, हाँ ठीक है भैया। और इतना कहने के बाद छोटा अपना घर आ गया और छोटे को घर आते देखकर मैं भी आने लगा और कहने लगा, सब सामान मिला ना छोटे? तो छोटा मुझसे कहने लगा, अरे सब सामान नहीं मिला भैया, जो लास्ट के दो नाम लिखे थे ना वो तो समझ ही नहीं आया। तो मैं छोटे से कहने लगा, आपको समझ नहीं आ रहा था तो मुझे एक बार कॉल करके पूछ तो लेते। तो छोटा मुझसे कहने लगा, मैंने तो 2-3 बार रिंग किया था भैया, लेकिन आपका मोबाइल तो व्यस्त बता रहा था। तो मैं छोटा से कहने लगा, मैं नहीं, ये बात कर रही थी। और इतना सुनते ही अमू कहने लगी, बात कर रही थी तो कौन सा पहाड़ टूट गया? तो मैं कहने लगा, कौन सा पहाड़ टूट गया? ले।